नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने बात किया था कि जो है स्थानीय मान के बारे में, अंकित मान के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, अंकीय पद्धति, ठीक है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अंकों से संख्याएँ कैसे बनती हैं, ठीक है, अंकों से संख्याएँ कैसे बनती हैं, विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे, सन्निकट मान क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अंकन पद्धति में संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है, छोटी और बड़ी संख्या बनाइए। चलिए हम देखते हैं, अंक हमारे होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने हमारे अंक होते हैं। इनके यूज से हम बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका आया, क्वेश्चन आपका क्या आया, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 0 5 4 2 and 3, ठीक है, 2, 3 के उपयोग से बनी बड़ी व छोटी संख्या, बड़ी व छोटी संख्या का अंतर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 0 5 4 3 2 के उपयोग से बनी बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होता है। तो हम चलिए बनाते हैं। तो बनाने का प्रारूप क्या होता है, इन अंकों का यूज करके, ठीक है, उपयोग से बनी बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहा बड़ी संख्या में बनाना है, तो कैसे यूज करेंगे। अगर हम 0 को पहले ले रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए 0 को पहले ले रहे हैं, ठीक है, फिर 5 ले रहे हैं, फिर 4, फिर 3, ठीक है, 0 को पहले लेकर कह रहा है कि उपयोग से बड़ी व छोटी संख्या का अंतर। क्या यह संख्या बड़ी बन पाएगी? नहीं। अगर 0 पहले हम यूज कर लेंगे तो 0 को पहले लिख लेने से कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता, ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। 0 जब भी लिखा जाएगा बड़ी संख्या के बाद, जैसे 5 के बाद क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जा सकता है, या ऐसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले यूज नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन तब लगेगी जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाइए, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाइए, तब यहाँ पे तो 5 अंक है, बनाने कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके जो ये अभी बना हुआ है ये हमारी 4 अंक की बड़ी संख्या हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी कह दे 5 अंकों की बनाइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये तो 4 अंकों की हो गई, कितने, 4 अंकों की। अभी मान लीजिए बड़ी संख्या, कल को कहते 5 अंकों की बनाइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या हमारी क्या होंगी, तो हमको यूज क्या करना है, 0 5 4 3 2, इन सब का यूज करके 5 अंकों की बनानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर इससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर इससे छोटी संख्या, और फिर सबसे। ये कंडीशन हो गई हमारी बड़ी संख्या बनाने का। किसका? बड़ी संख्या। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। क्या कह रहा है कि 0 5 4 3 2, ठीक है, 3, ठीक है, या 2 के उपयोग से बनी बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होता है। तो हमने बड़ी संख्या बना ली 5 4 3 2 0, ये तो एक रेशियो हो गया 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। अब यही कहते 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों
की छोटी संख्या। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है, हम क्या पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या होती क्या है, मान लीजिए हमने लिखा 0 आपके अकॉर्डिंग, फिर हमने लिख दिया 2, यहाँ पे हमने 5 4 3 2 0 आया, और यहाँ पे हम 0 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे 2345। ये 4 ही अंक की हो रही है, कितने अंक की, 4 अंक की हो रही है, 5 अंक की छोटी संख्या नहीं हो रही है। 5 अंक की छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को पहले नहीं, 0 को 2 के बाद लिखना पड़ेगा। 2 के बाद 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ये आर्डर होता है 5 अंकों की छोटी संख्या बनाने का। जब भी 0 दिया हो तो 0 दिया हो तो इसमें भी ये कंडीशन होती है कि आप इन्हीं संख्याओं का यूज करके बना सकते हैं 5 अंकों के। अभी कहते 4 अंकों की, 4 अंकों की बोल दे, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या आप कैसे बनाएंगे बताइए। 4 अंकों की छोटी संख्या आप बनाएंगे, इन्हीं का यूज करके बनाना है। तो 2 लिया आपने, ठीक है, उसके बाद 0 ले लिया, ठीक है, फिर 3 ले लिया, फिर ठीक है, फिर 4 ले लिया। अभी देखें 5 बच रहा है, लेकिन अंक हमें कितने, 4 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। तो हमारे 4 अंकों की छोटी संख्या बन गई है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 5 को लें और ना भी लें। मान लीजिए कल को यहाँ 6 होता तो भी हम ना लेते हैं, क्योंकि 4 अंकों की संख्या छोटी संख्या यही बन सकती है और इसके अलावा नहीं बन सकती। सबसे छोटी संख्या की हम बात कर रहे हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 0 3 4 5। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या का जो है से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। संख्याओं को कैसे बनाया जाता है आप देख लीजिए। 4 अंकों की अगर बनाना है, इसमें से 5 4 3 2, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है तो इन 5 अंकों का यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 5 4 3 2 0 हमने ये ऑर्डर कर लिया, मतलब 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0। फिर आगे की हम बात करते हैं, कह रहा है कि 5 अंकों की, कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 किसी भी संख्या के आगे अगर लिखा हो तो उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये 5 अंकों की, ठीक है, बड़ी संख्या में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये 4 ही अंक हो रहे हैं। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 2 0 3 4 5। देखिए यहाँ पे जो है 3 4 5 ये क्रम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 के पास 0 आ रहा है, क्योंकि 5 अंक की हमें बनानी है। अगर 0 को हम पहले लिख लेते हैं तो ये 5 अंक नहीं, 4 ही अंक कहलाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया। फिर बोल दिए 4 अंकों की छोटी संख्या, इन्हीं अंकों का यूज करके। तो 2 0 3 4 5 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा 4 अंक यहीं पे पूरा हो जा रहा है। तो 5 को लेने को रिक्वायर्ड, या ठीक है 5 को लेने को रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको आपने देख लिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको आप देख लीजिए कैसे क्या होता है। क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाता है इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट वर्जन में आते हैं। कैसे आते हैं अभी आपको हम बताते हैं। पेपर का क्वेश्चन आपका था, जैसे दिया गया है अंकों, क्वेश्चन आपका है अंकों 2 3 4 6 7 8 को 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है,
है। कैसे? जैसे ये क्या किया गया है, ये एक स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये 1 2 ये 3, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा रखा है इन्होंने। कह रहे हैं का मैक्सिमम योग क्या होगा, मतलब ऐसा संख्या को आप ऐसे टर्मिनेट करिए, ऐसे बनाइए कि आपको मैक्सिमम योग हो जाए, मैक्सिमम योग हो जाए। हम इसको कई तरीके से देखेंगे, हम इसको यहाँ पर भी एक ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, 1 2 3, ठीक है। और भी हम देखेंगे इसको, यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हम कैसे लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है कि मैक्सिमम योग क्या होगा, अधिकतम योग की संख्या, योग की संख्या, अधिकतम योग क्या होगा या अधिकतम योग की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन ये था। और आपके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका था 1605, सेकंड आपका था 1560, थर्ड आपका था 1308 और फोर्थ आपका था 808। ये आपके जो है ऑप्शन थे, ठीक है। तो हम चलिए हम करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें बड़ी संख्या बनानी है भाई, अधिकतम योग तभी बनेगा जब बड़ी संख्याओं का योग होगा। आप बड़ी संख्या बना लेंगे दोनों अंक की, ठीक है, दोनों इस प्लेस भी 3 अंक की बड़ी संख्या, इस प्लेस भी 3 अंक की बड़ी संख्या बना लेंगे और इन्हीं अंकों का यूज करना है। रिपीटेशन नहीं अलाउ कि आप 8 को फिर ले लिए फिर दोबारा 8 को ले लिए, ऐसे नहीं। आप किसी अंक को दोबारा नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है बड़ी संख्या जो है 8 को ले लेते हैं। हमारा बनने का तरीका क्या रहेगा, हमारा बनने का तरीका रहेगा, यहाँ पे हमने 8 ले लिया, ठीक। लेकिन इसको भर दिया हमने, अब हमें किसको भरना है, इसको भरना है। ध्यान दीजिएगा, हम इस पे नहीं जाएंगे, अभी इस पे नहीं जाएंगे। मान लीजिए हम जा भी रहे हैं, ठीक है, आपका मतलब होगा हम यहाँ पे 7 भर दें, ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या भर दें, 6 भर दें, ठीक है। समझिएगा आप, यहाँ पे हमने 8 भरा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, जो बड़ी संख्या बनाने का जो है सीधा सीधा रूल है। आगे की हम बात करें, यहाँ पे हमने 4 भर दिया, यहाँ पे 3 भर दिया, यहाँ पे हमने 2 भर दिया। चलिए आपके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप कहेंगे नहीं सर आप ऐसे करिए, यहाँ पे 8 भर दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 कर दीजिए ऐसे, या 2 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 7 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 ले लीजिए, ये ले लिया। चलिए ये भी हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरा है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 8 लूँगा और यहाँ पे 7 लूँगा। हमने 8 7 ले लिया भाई, 8 7 ले लिया भाई। हम क्या करेंगे, पहले इसको एक भाई ये पहले आया, इसको 8 नंबर दे देंगे, ये बाद में आया, इसको 7 नंबर दे देंगे। फिर अब इसकी बारी है, अब इसको हम क्या देंगे, 8 7 का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब इसको हम 6 दे देंगे और मैं इसको क्या करूँगा, 4 दे दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी बारी है, तो 3 और 2 बचा, मैं इसको 3 दे दूँगा और फिर इसको 2 दे दूँगा। भाई जो पहले आया उसको प्रारूप में पहले, फर्स्ट ये भी है, फर्स्ट ये भी है, लेकिन ये दूसरे रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो वाले में हमने 8 दे दिया, सेकंड रो को हमने 7 दे दिया, ठीक है।
फिर सेकंड रो की बात, सेकंड कॉलम की बात करेंगे, इसको हमने 6 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया। फिर थर्ड कॉलम की बात करेंगे, इसको हमने 3 दे दिया, इसको हमने। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या किसमें है? इसमें हो रहा है 876, यहाँ पर 432। यहाँ पे 8 और 4 क्या हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 842, यहाँ पे 763, ठीक है। तो ये बताइए, आप इसमें देखिएगा 863 अपान 742, तो बताइए कौन बड़ा होगा? 863 बड़ा होगा, 742 बड़ा होगा? दोनों में ये बताइए। यहाँ पे ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर क्या है? ऊपर वाला बड़ा है। भाई ऊपर वाले को बड़ा रखेंगे और मैक्सिमम इसको भी कोशिश करेंगे कि बड़ा ही रखें, ठीक है। लेकिन बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चाहे 63 ये 42, यहाँ पर भी 63 ऊपर नीचे हमने कर दिया है, सेम आएगा योग। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, फिर आप आइए, फिर एक इसको दीजिए, फिर एक इसको दीजिए, फिर इसमें आइए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए। भाई जो पहली लाइन में उसको पहली प्योरिटी मिलनी चाहिए, जो सेकंड लाइन में उसको सेकंड प्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे दोनों है, तो पहले इसको दो, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे। इसको मैक्सिमम मिलना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में है। बात समझ में आ रही है? तो हम करते हैं, चलिए मैक्सिमम नंबर की हम बात करेंगे। 6 2 8 7 3 10 0 कैरी 1, 8 + 4 मतलब 8 + 4 12 1 13, 1308 आ गया। ऑप्शन में है 1308 भी ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए हम जो है इसको करते हैं 3 2 5 6 4 क्या हो जाएगा? 10, 7 8 15 1 16, ये भी ऑप्शन में है। चलिए इसकी बात करें, 3 2 5 6 + 4 10, 8 + 7 15 1, ये भी ऑप्शन में। दो आंसर मैच कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका क्या होगा? ऑप्शन में ये भी है और ऑप्शन में वो भी है, तो हम देखेंगे कि जो है हमारा तरीका क्या होगा। देखो ये भी ऑप्शन में है, आपने किया, आ गया, आप टिक मार के चले हैं। लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है आपका? रॉन्ग है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 1605, मतलब 1605 आपका ऑप्शन होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए इसको लिया और इसको लिया, डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका मतलब किसी चीज को बांटने का तरीका यही सही होता है, ठीक है। ये क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। इसलिए मैंने दोनों लिया। हमारा जो करने का तरीका होगा वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ये ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको, अंकों का उपयोग, ठीक है, अंकों के उपयोग से संख्या कैसे बनेगी, बड़ी और छोटी, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आगे की हम बात करते हैं। तो आपका कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप इसका जो है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको जो है पॉज करके वीडियो जो है लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा सन्निकट मान। आता है क्वेश्चन में सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? सन्निकट मान वो मान होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, सन्निकट मान की बात करेंगे हम। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। सन्निकट मान जिसको हम जो है ठीक है। तो सन्निकट मान क्या होता है? मान लीजिए 1
5 6 7 8 9, ये हमने लिखा है ऐसे, मान लीजिए सपोज दैट। अब हम बात करेंगे जो है 4 को अगर देखा जाए दहाई के आंकड़े में, ठीक है, दहाई के आंकड़े में, इकाई के आंकड़े में की हम बात करेंगे, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। 4 की बात करें दहाई के आंकड़े में, तो दहाई का पहला अंक होता है क्या है 10, ठीक है, दहाई का पहला अंक क्या होता है 10। अगर हम बात करें कि एक किसके पास है, एक किसके पास है, तो एक किसके पास है बताइए आपको, हमें एक किसके पास है, इसके लिए हमें जो है अगर हम कहें कि एक 10 के पास है तो इसके लिए हमें कितनी दूर आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब दूसरे लोग से कितना लेना पड़ेगा, 9 कैरी क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, तभी हम क्या बनेंगे 10 बनेंगे। अगर हम बोले कि एक को बताइए, एक दहाई के कंपैरिजन में एक किसके नजदीक जा रहा है, ठीक है, तो एक किसके नजदीक जाएगा बताइए, एक, ठीक है, इकाई के ही पास रहेगा, दहाई के पास नहीं जा सकता। भाई एक अगर 1 रुपए किसी के पास है और अगले के पास 9 रुपए हैं, तो ये 9 वाला क्या करेगा कि मैं 10 बन जाऊं, लेकिन एक वाला कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको लंबा टर्म जो है क्या करना है, लंबा एरिया कवर करना पड़ेगा, ठीक है, 9 रुपए उसे उसके पास होने चाहिए, ठीक है, एक के अलावा। तो इसलिए 9 क्या होगा, 9 को 10 बनने में आसानी होगी, लेकिन 1 को 10 बनने में आसानी नहीं होगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन 2 की बात करें, 2 को क्या बनने में आसानी होगी, 2 को अगर 10 बनना है उसको 8 चाहिए, लेकिन अगर 8 को 10 बनना है तो उसे कितना चाहिए, 2 चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये सही है, ये बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ये नहीं बन सकती। भाई इनको बहुत ही लंबा टर्म तय करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं 3 की, ऐसे ही 3 होगा, 3 आपका क्या बनेगा, 10 नहीं बन पाएगा, लेकिन आपका 7 क्या होगा, 10 बन जाएगा, 7 आपका क्या होगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से 10 बनेंगे, 7 10 बन जाएगा, 9 10 बन जाएगा, 8 10 बन जाएगा। इसको ही सन्निकट मान कहते हैं दहाई के, बोला जाएगा 7 के, ठीक है, सबसे निकट दहाई का अंक कौन सा है, तो 10 है। तो 4 की बात हम देखेंगे, तो 4 की बात हम देख रहे हैं, 4 क्या होगा, 10 नहीं बन पाएगा, लेकिन 6 क्या होगा, 10 बन जाएगा। भाई 4 को क्या होगा, 4 रुपए 6 को देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर 4 जो है 6, ठीक है, 6 को बोले कि भैया मुझे 6 रुपए दे दो मैं 10 बन जाऊं, ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं होता कि यार 6 रुपए दे दो, ठीक है, 4 को मैं 6 रुपए कैसे दे दूं, वो बोलेगा 4, ठीक है, आप मुझे 6 रुपए दे दीजिए मैं 10 बन जाऊंगा इजीली से, आपको कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन 5 की बात आती है, ये 5 की जब बात आती है तो 5 क्या करता है, 5 हमेशा कोशिश करेगा कि मैं 10 बन जाऊं, 1 ना बनूं या 0 ना बनूं। मेरी बात समझ में आ रही है, 5 कोशिश करेगा कि मैं 0 ना बन के मैं क्या बन जाऊं, 10 बन जाऊं, इसलिए इसका इफर्ट 10 की ओर ज्यादा रहेगा, ये भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने ये सीखा यहाँ से कि ये जो, ठीक है, 5 6 7 8 9 है, ये जो है 10 बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये क्या हो, 10 नहीं बन सकते। इसी को हम सन्निकट मान बोल देते हैं, दहाई के सन्निकट मान क्या होगा, 5 6 7 8 का, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कल को क्या पूछेगा, कल को पूछेगा कि भैया ये बताइए 12 14 18 और 19, इसके दहाई का सन्निकट मान, दहाई का अंक इसके आसपास कौन से होंगे, इसके आसपास दहाई का अंक जो होगा वो हमारा क्या होगा, 20 होगा। भाई क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो ये बताइए ये क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखना है, देखो 2 है, 2 10 नहीं बन पाता है, 4 भी क्या होता है, नहीं बन पाता है,
ठीक है, ये भी क्या होगा, नहीं बन पाएगा। लास्ट में हम देखेंगे क्या है, ये भी नहीं बन पाएगा, जबकि ये बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 15 के बाद जो भी होगा, या 15 से लेकर जो भी 15 के बाद होंगे, या 15 से लेकर, ठीक है, जितने भी जो है संख्याएं होंगी वो 20 बन जाएंगे। लेकिन ठीक है, 12 13 14, ठीक है, 11 12 13 14 ये 20 नहीं बन पाएंगी। ये इनका सन्निकट मान नहीं को, इनका सन्निकट मान क्या होगा, इनका सन्निकट मान होगा 10, इनका भी क्या होगा 10। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर इनके पास का जो है दहाई का अंक पूछे, दहाई की वैल्यू पूछे, दहाई वाली संख्या पूछे, 10 आएगी, लेकिन इनके पास दहाई वाली संख्या क्या आएगी, 20 आएगी। इतना ध्यान आप दीजिए। अब यही पूछ ले 100 की बात, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, आप समझ लीजिए। फिर हम इसको आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या होगा, मान लीजिए 100 के पास पूछे, किसके पास, 100 के पास। अब देखिए 100 के पास पूछे, सपोज दैट मान लीजिए आपका पूछ लिया 100 के पास। 100 के पास कौन है, तो हमने लिख दिया भैया यहाँ पे 20 60 70 40 और 50 ले लिया। इतना हमने ले लिया। हम बोलेंगे ये जो है 100 के पास बताइए कि 100 के पास कौन हो सकता है। तो हमने अभी बताया कि ये जो 2 वाले होते हैं, जैसे कि 20 10 20 30 40, ये हमारे 100 नहीं बन सकते, ये हमारे 100 नहीं बन सकते, ये हमारे 100 नहीं बन सकते। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर 50 40 60 70 80 और 90 की बात करें, ये इजीली क्या हो जाएंगे, 100 बन जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा भी नहीं प्रॉब्लम होगा अपनी जो है रिपुटेशन बढ़ाने में। लेकिन ये क्या करेंगे, इनको बहुत ही कष्ट होगा 100 पे पहुंचने में, इसलिए ये 100 नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वो भी कौन बनेगा, 5 के बाद देखें ना, 5 6 7 मतलब 50 60 70 80 ये हमारे 100 बन पाएंगे। लेकिन ये 10 20 30 40 100 नहीं बन सकते, तो ये नहीं बन पाएगा। ये क्या बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, बन जाएगा। ये क्या होगा, नहीं बन पाएगा। और ये क्या होगा, बन जाएगा। ऐसे ही 1000 में आएगा, तो 500 के बाद जो भी संख्याएं होंगी वो 1000, ठीक है, बन जाएंगी, मतलब 1000 बन सकती हैं, ठीक है। 500 के बाद जो भी नंबर है वो 1000 बन सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या आएगा या कैसे आएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कल को हमारा आया, क्वेश्चन क्या आया, 548 कामा 492, ठीक है, का, ठीक है, सैकड़े में सन्निकट क्या होगा, ठीक है, सैकड़े में सन्निकट क्या होगा, सन्निकट क्या होगा। तो सैकड़े में सन्निकट क्या होगा, तो बात करते हैं। भैया देखिए यहाँ पे 548 है और यहाँ पे 492 है, तो 492 और 548, तो 548 के पास दो जो है सैकड़े वाले नंबर है या 100 वाले नंबर हैं। एक तो नंबर है हमारा 600 और दूसरा नंबर है 500। यहाँ पे कौन से नंबर हैं दो, एक तो हमारा यहाँ पे 500 है और एक हमारा यहाँ पे 400। अब बताइए 548, हमने बताया कि 50 60 70 80 ये 100 बन सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन 10 20 30 40 ये 100 नहीं बन पाएंगे।
50 के बाद वाले, ठीक है, ये तो 500 है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या ये 4800 बन सकता है, ये बताइए। 50, ठीक है, 50 से लेकर, ठीक है, 90 तक के नंबर, ठीक है, 90 के ऊपर वाले 99 तक नंबर जो है 100 बन सकते हैं। लेकिन 50 से भी थोड़ा सा भी नीचे अगर हो गया, 49 हो गया, तो वो 100 बन पाएंगे नहीं, ये 100 नहीं बन सकता, ये 100 नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब इसकी बात करें, इसमें एक 400 आ रहा है, एक 500 आ रहा है, ये वाला नंबर नहीं हो पाएगा। अब बताइए 92 जो है क्या 100 बन सकता है, जी हाँ 92 100 बन सकता है। तो ये 400 ऑलरेडी है प्लस, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 500। लेकिन अभी ऐसे ही होता है, यही मान लीजिए 434। अब पूछ लिया किसके निकट है, यहाँ पे 500 दे दिया गया, यहाँ पे 400 दे दिया गया। अब पूछेगा ये तो 400 ऑलरेडी है, लेकिन 34 क्या आपका 100 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए किसके निकट जाएगा, 400 के पास ही जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। ऐसे ही 1000 में पूछा जाएगा आपको, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7.1 इंटू 3.85 अपान, ये ध्यान दीजिएगा, 7.1 इंटू 3.85 अपान, ठीक है, 9.09, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका अनुमान, ठीक है, मतलब जो है कह रहा है कि का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, का सबसे अच्छा अनुमान क्या है, अनुमान क्या है। ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन आपका क्या दिया था जी, ऑप्शन आपका दिया था, पहला ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू 3 अपान 9। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या था, 7 इंटू 4 अपान 9, ठीक है। थर्ड आपका ऑप्शन क्या था, 8 इंटू 3 अपान 9, और आपका 4 आपका आंसर क्या था, 7 इंटू 3 अपान 10। ये आपके 4 ऑप्शन थे। कह रहा है कि सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा। तो हम ये बताइए 7 क्या, ये 7.1 क्या बन सकता है, बताइए। 7.1 पॉइंट वाले नंबर की बात आई है, तो पॉइंट वाले नंबर में हम बता देना चाहते हैं। ऐसे ही पॉइंट वाला नंबर भी होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये कभी भी जो है 10 नहीं बन पाएंगे। अगर इसको 10 बनना है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1.0 मतलब होता है। ये एक कब बन पाएंगे, ये जो है एक तब बन पाएंगे, ठीक है, ये एक कभी नहीं बन सकते। एक ये तब बनेंगे जब ऐसे हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये एक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, जो है आपके एक ये बन सकते हैं 1.0, ये एक बन सकते हैं, पर ये एक नहीं बन सकते। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये कभी भी एक नहीं बन पाएंगे। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये एक बन सकते हैं। ऐसे हमने बताया था कि 1, 2, 3, 4 ये 10 नहीं बन सकते, जबकि 5, 6, 7, 8, 9 जो है हमारे 10 बन सकते हैं। वैसे ही दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगी, 8, 9 आएगा, 9 के बाद फिर क्या आएगा भाई, 0.9 के बाद एक ही तो आता है, मतलब 1.0। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हमने देखा 7.1 है, तो 1 क्या कभी जो है एक बन पाएगा, नहीं, हमने 7 लिख लिया, ठीक है। 3.85, तो 0.8 क्या होगा, 1 बन जाएगा, तो 3 एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 नहीं था, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 9.09 है, क्या 0 कभी जो है 1 बन सकता है, नहीं, तो इसलिए 9 ही होगा। ये हमने देख लिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। हमने कहाँ से देखा, यहाँ से देखा। भैया जो है 0.1 कभी 1 बन पाएगा नहीं, तो इसमें क्या जुड़ेगा, 1 नहीं जुड़ेगा, इसमें भी है, लास्ट वाले में भी है। चलो अब देखते हैं 3.85 है, तो यहाँ पे 8 क्या बन पाएगा, 10 बन सकते हैं, मतलब 1 बन सकता है, 1 बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 8 क्या है, 1 बन सकता है। ठीक है, 0.8 क्या है, 1 बन सकता है। ठीक है, 0.8 क्या है, 1 बन सकता है। तो यहाँ पे 314 हो जाएगा, इसमें 4 है, बाकी सब में 4 नहीं है। 0.90, ठीक है, 9.09 है, 9.09। यहाँ पे ये बताइए 0, ये क्या हमारा जो है ये 1 बन पाएगा, नहीं, कभी नहीं बन सकता, इसलिए 9 ही रहेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 4/9। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे सन्निकट मान में, तो आप लोग ठीक है एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, कॉपी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है साहब। हमको तो आपको मैक्सिमम देना है। ठीक है, सन्निकट मान के बारे में हमने बात कर ली, 1-2 मान और हम देख लेते। जैसे 1000 के निकट पूछ लिया, जैसे पूछ लिया 785, और एक पूछ लिया जो है 494। ये 1000 के निकट है कि नहीं, तो बताइए 7 क्या 10 बन सकता है, ये 10 बन सकता है, हाँ बन सकता है। 4 क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, 1000 के निकट होगा, ये नहीं होगा। भाई के पास खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया, यहीं से चेक करना है। अब यहाँ पे 5 होता तो बन जाता, यहाँ पे जो है यहाँ पे तो 7 है, वो तो बन जाएगा, 5 होता तो बन जाता। लेकिन अगर 100 की बात करें तो ये 500 बन पाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 800 बन पाएगा। लेकिन ये 700 नहीं, 700 के पास नहीं होगा, ये भी 400 के पास नहीं होगा। 100 की बात करें, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, किसकी बताइए, 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 के सन्निकट। तो ये क्या है, तो ये 1000 के सन्निकट है, और ये 1000 के सन्निकट नहीं है। तो ये भी आप देख लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं, सन्निकट मान की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इसको इंग्लिश वाले अगर जान रहे हो तो डिविजिबिलिटी रूल कहा जाता है, डिविजिबिलिटी रूल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपको कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 का क्या कहता है, 4 का क्या कहता है, 5 का क्या कहता है, ठीक है, 6 का क्या कहता है। पहले इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है। 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर हमारे लास्ट में, हमारे संख्या के लास्ट में, ठीक है, संख्या के लास्ट में, संख्या के लास्ट डिजिट के अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 है, 8 हैं, तो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 134, इसके लास्ट में क्या है 4 है, तो इसको देखेंगे क्या है 2 से कट रहा है, तो 134 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 6 12, ठीक है, 1 बचा, 2 7 14 जी, यहाँ कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2382, ये क्या 2 से कटेगा, जी हाँ ये भी 2 से कटेगा, हम चेक कर लेते हैं 2382 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इसको करते हैं 2 1 जा 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है, 2 1 जा 2, फिर जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 1 जा 2, देख रहे हैं कट रहा है, 1191 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये संख्याओं के लास्ट में 4 है, यहाँ पे 2 है, तो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो इसको देख लीजिए आप। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अगर 3 से कट रहा है, अगर, ठीक है, 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 342, तो 342 को हम देखेंगे, चेक करते हैं, 3 + 4 + 2, ठीक है, 4 3 7 2 9, संख्या के अंकों का योग 9 है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो 3 से कट जा रहा है, तो इसलिए संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे, हमने लिखा 342 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, ठीक है, अब 4 है तो 3 1 जा 3, 1 बचा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, देखिए 114 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 114 जो 3 से कट रहा है। और भी 1 2 ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, सेकंड आप देख लीजिए, हमने ले लिया 2 3 4 3, ये ले लिया। इसके अंकों का योग हम करेंगे तो 3 2 5, ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 आ रहा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। ये अच्छे ध्यान दीजिए, आप चेक कर सकते हैं इसको। 4 से विभाजता का नियम क्या है, 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजता का नियम ये कहता है कि अगर अंकों का, अगर इसके, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक संख्या के इकाई और दहाई के अंक, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक, ठीक है, इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं, 4 से कट रहे हों, 4 से विभाजित होते हैं, हो तो संख्या
4 से विभाजित होगी। संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। हम देख लेते हैं क्या है। कह रहा है इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया 3428, तो देख रहे हैं ये जो है लास्ट का 2 अंक, ये इकाई होगा, ये दहाई, ये दोनों अगर 4 से कट रहे हैं, 4 से 1 जा 28 कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या जो है 3248 भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। इतना आप ध्यान दे लीजिएगा, 4 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? अब आगे हम 5 के देखते हैं, ठीक है। 5 से विभाजता का नियम हम देखते हैं, तो 5 से विभाजता का नियम हमारे, इसको आप देख लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे की हम बात कर लेते हैं। पाँच से विभाजता के नियम क्या कहता है? 5, 6, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 तो जान ही रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद 11, इतना इम्पोर्टेंट है। तो 5 से विभाजता का नियम क्या कहता है? अंकों के लास्ट में, अंकों के, ठीक है, अंतिम अंक अगर 0 या 5, 0,5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया जो है 550, तो 550 के लास्ट में हम देख रहे हैं क्या है? 0 है, तो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, हमने ले लिया 5605, यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट का अंक हमारा क्या है? 5 है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है? अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और, ठीक है, 2,3 से विभाजित है, तो संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू थ्री फोर, तो 2 से पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं 2 से कट रही है कि नहीं। लास्ट में क्या है? 4 है, तो संख्या 2 से कट रही है, ठीक है। और फिर देखेंगे 3 से कट रही है कि नहीं, ठीक है। तो 3 2 5, 5 4 9, ठीक है। अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है, 9 3 से कटेगा, तो संख्या क्या करेगी? 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, इसलिए ये संख्या 6 से कटे, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिएगा। 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाजता का नियम क्या कहता है? अगर संख्या के अंतिम, ठीक है, अंतिम अंकों का 2 गुना पहले अंकों से माइनस करने से, ठीक है, पहले
ठीक है, अंकों से माइनस करने से, ठीक है, से घटाने पर बची संख्या 7 से विभाजित है, विभाजित हो रही है, हो रही हो, तो संख्या 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, थ्री फोर थ्री हमने ले लिया, 3 4 3 हमने ले लिया। अब हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, 7 से विभाजित है कि नहीं है। इसको चेक करने हमने क्या किया कि अगर संख्या के अंतिम अंकों का दोगुना, अंतिम अंक ये है, इसका दोगुना क्या होगा, 3 2 जा 6 हो गया। कह रहा है कि पहले अंकों से घटाने पर, पहले अंक क्या है 34 है, मतलब 3 और 4 इसमें से माइनस कर देते हैं, 3 4 माइनस 6 कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, घटाने पर बची संख्या 7 से विभाजित हो रही हूँ, तो संख्या 7 से विभाजित होंगी। बची संख्या क्या है 28, ये 7 से विभाजित हो रही हैं, जी हाँ, तो ये भी संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर 8 9 और 11 की बात कर लेते हैं। आठ का क्या है, 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5 4 3 1 2 3 0। अब कहेंगे सर ये 3 0 डिवाइड है, जी हाँ डिवाइड है 8 से। ठीक है, 8 0 में 0। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगी, ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से, 5 0 0 0 8 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम 9 से देख लेते हैं, 9 को हम यहीं पे देख लेते हैं। 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से कटता हो, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, तो संख्या भी भी 9 से विभाजित होंगी। तो संख्या भी 9 से विभाजित होंगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 7 6 2 3, 7 6 2 3
ठीक है। इनके अंकों का योग देखते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 3 18, 18 क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, ठीक है, 7 9 1, तो इसको देख लेते हैं। 7 1 8, 8 9 17, 17 1 18, मतलब ये 18 आ रहा है। 18/2, 18/9, 9 दूनी 18 कट रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से कटेगी। 7 9 यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो 9 से विभाजता का नियम देख लिया। अब लास्ट हम देख लेते हैं 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है। तो आप इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाजता का नियम ये कहता है, 11 से विभाजता का नियम ये कहता है कि अगर इनके समस्थानों का अंकों का योग, अगर संख्या के समस्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग, ठीक है, समस्थानिक के अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों, ठीक है, के योग का अंतर, के योग का अंतर अगर 11,0 हो, 11 या 0 हो, या 0 हो, तो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित होगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ले लिया 2 3 6 1 4, ये हमने ले लिया, ठीक है। क्या हमने ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया 2 3 6 1 4 हमने ले लिया। इसके समस्थान क्या होंगे, समस्थान ये होंगे 1, ठीक है, 2, समस्थान देख लेते हैं, विषम स्थान ये 1 2 3 4 5, तो समस्थान ये हो गया और ये हो गया। इनके अंकों का योग 3 1 4, समस्थानों, ठीक है, का योग क्या हो जाएगा 3 + 1 4, विषम स्थान 1 3 5 पे क्या आ जाएगा विषम स्थान, क्या हो जाएगा 2 + 6 + 4 कितना है 2 + 6 + 4 कितना हो गया, कुछ गड़बड़ी हो रही, तो 6 4 10 तो 12, ये 12 ही हो रहा है। तो हम किसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, ये 10 तो हो ही रहा था और इसको हमने 8 कर लिया। क्या कर लिया, या मान लीजिए 9 कर लिया, 2 9 6 1 4, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 10 9 कितना हो जाएगा 19 6 4 10 12, क्या मैं कर रहा हूँ यार, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। तो हम फिर से कर लेते हैं 1 3 3 1 मान लीजिए हमने ले लिया। तो इसको हम चेक करते हैं,
ये पहला स्थान हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये पहला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो सम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा? सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3 1 4। और विषम स्थानों का अंकों का योग क्या हो जाएगा? हमारा होगा 1 + 3 4। और इनका दोनों का जो है, ठीक है, माइनस क्या होगा, अंतर क्या होगा? 4 - 4 0, 0 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 3 3 1। ये संख्या क्या होगी? 11 से, संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। तो ऐसे ही हम और नंबर ले लेंगे, हम चेक करते रहेंगे। तो हम देखेंगे सम स्थान, ठीक है, 2 और 4, 3 1 4 हो गया। विषम स्थान 1 और 3 वाला 3 1 4 हो गया। दोनों का अंतर हमने 4 - 4 किया, 0 है। तो देख रहे हैं संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। करके देख लेते हैं। 11 1 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, फिर 11 कम 11, ये कट रहा है। तो संख्या क्या होगी? पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो ये 11 तक का नियम था, ठीक है। और 15 का क्या नियम होता है? जो संख्याएं 3 और 5 से कटेंगी वे संख्याएं 15 से कटेंगी, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 15 से वही संख्या कटेंगी जिनकी जो संख्या 3 और 5 से कट जाएंगी। जिनके लास्ट में 0 या 5 होगा वो 5 से कटेंगी, और जिनका एडिशन 9 से, ठीक है, 3 से कट जाएगा ना, ठीक है। अंकों का अगर एडिशन 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएंगी। तो वो दोनों संख्या क्या होंगी? ठीक है, वो 3 और 5 से कट रही हैं तो संख्या 15 से भी कट जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम जो है कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हमारा हो गया, हम इकाई के अंक पे कल हम बात कर लेंगे, और हम बात कर लेंगे जो आरोही क्रम क्या होता है। बाइनरी नंबर से 1 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारा कंटेंट हर एक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।